सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंकिता और हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया है। जी हां, ओवल में आज से टेस्ट मैच शुरू हो रहा है और इस पूरी सीरीज में जिस तरह से भारतीय टीम ने हर टेस्ट मैच में इंग्लैंड को कड़ी टक्कर दी है, उसके बाद भी वो 2-1 से पीछे है और अब हिसाब बराबर करने का वक्त इसलिए आ गया है क्योंकि इस टेस्ट मैच को जीतना है और जीत के 2-2 की बराबरी करनी है सीरीज में और इंग्लैंड के उस गुरूर को भी तोड़ना है जो उसने बीच बीच में अलग अलग नौटंकी ही कहूंगा मैं, नौटंकियां कर करके दिखाया है। आज के मैच पर बातचीत करेंगे, दोनों टीमों के प्लेइंग 11 पर बातचीत करेंगे, इसके अलावा इस मैच से जुड़े तमाम रिकॉर्ड्स जो हैं उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं अपडेट से और सिलसिलेवार तरीके से फिर चीजों को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें, इंडिया वर्सेज इंग्लैंड ओवल टेस्ट मैच आज से शुरू हो रहा है। दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा सीरीज का आखिरी मैच। इंग्लैंड के पास अभी 2-1 की बढ़त जरूर है, लेकिन सीरीज बराबर करने के लिए भारतीय टीम को चाहिए हर हालत में जीत। इंग्लैंड की टीम की भी अपनी जो नज़र है, जो चाहत है, जो ख्वाहिश है, जो ड्रीम है, वो यही है कि वो इस सीरीज को जीते और इसके लिए उसको ओवल टेस्ट मैच में जीत हासिल करनी होगी। ये सपना उसने मैनचेस्टर में भी देखा था जब 669 रन स्कोर बोर्ड पर जोड़े गए थे, लेकिन जिस तरह से, जिस मजबूती से, जिस साहसिक अंदाज में भारतीय बल्लेबाजों ने उस टेस्ट मैच में इंग्लैंड की जीत को नकार दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं इंग्लैंड की टीम को समझ में भी आ गया होगा कि ये लड़ाई, ओवल की लड़ाई आसान नहीं होने वाली है। अंकिता, यही मेरा सवाल भी है। आप पहला टेस्ट मैच याद कर लें जहां पर इंग्लैंड की टीम के सामने विरोधी टीम के 5 शतक थे। आप दूसरा टेस्ट मैच याद कर लें जहां 336 रन से मिली हार है। आप तीसरा टेस्ट मैच याद कर लें जहां पसीने छूट गए थे, 22 रन दूर रह गए थे भारतीय टीम जीत से। तो इंग्लैंड की टीम अच्छी तरह जानती है कि कुछ भी आसानी से हासिल नहीं होने वाला ओवल में। घर अपना है, मैदान अपना है, दर्शक भी अपने हैं, लेकिन बावजूद इसके मुश्किलें इंग्लैंड को आने वाली हैं। बिल्कुल आने वाली है, क्योंकि देखिए जो ड्रॉ भी हुआ मैच, वहां पर भी आपने बड़ा स्कोर बना था। पहले इनिंग में 600 के पार आपने स्कोर बना था, उसके बाद मैच को ड्रॉ करना मतलब अपने आप में एक बड़ी जीत तो नहीं कहूंगी, लेकिन फिर भी टीम इंडिया ने जिस तरीके से फाइट बैक किया वो गजब का था। तो ओवल में जो टीम इंडिया के भले रिकॉर्ड खराब है, लेकिन जो अभी हाल फिलहाल का जो परफॉर्मेंस रहा है, जो प्रदर्शन रहा है, वो कमाल का रहा है। तो यहाँ से इंग्लैंड की टीम डेफिनेटली यही चाहेगी कि यहाँ से मैच को जीते, मैच को ड्रॉ भी करवाए, लेकिन भारतीय टीम के पास कोई ऑप्शन नहीं है जीत के अलावा। और इस जीत के साथ टीम इंडिया इस मैच को खत्म करना चाहेगी, सीरीज को जो है वो इक्वल करना चाहेगी। लेकिन आसान जीत इसलिए भी थोड़ी सी कम नजर आ रही है इंग्लैंड के लिए, क्योंकि यहाँ पर 4 जो खिलाड़ी हैं वो इस मैच से बाहर हो गए। यानी कि सबसे बड़ी जो दुविधा है वो इंग्लैंड के लिए है। बेन स्टोक जो कि कमाल की फॉर्म में स्टार्टिंग से लेकर चौथे मैच तक जो है वो नजर आए थे। उनकी गेंदबाजी कमाल की थी, बल्लेबाजी कमाल की थी, और जब बात आती है कप्तानी की, तो वो कप्तानी सोच भी नजर आती है। जब कप्तानी बदलती है बीच सीरीज में, तो कहीं ना कहीं टीम जो है वो थोड़ी सी बैकफुट पर आती है। लेकिन यहाँ पर एज थोड़ा सा भारतीय टीम को मिलने वाला है, जो कि हम बात कर रहे थे कि भले ही रिकॉर्ड अच्छे नहीं, लेकिन अगर आप पिछले मैच को याद करेंगे, पिछले जो 2021 में मैच हुआ था, वहां पर एक बड़ी जीत आई थी, वही जीत को याद करते हुए, और जो टीम कॉम्बिनेशन टीम इंडिया का है वो कमाल का है। और ये जीतना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि भारतीय टीम ने जो है वो कमाल का प्रदर्शन किया हर एक डिपार्टमेंट। तो आज का मैच जो है वो टफ होने वाला है। टफ फाइट जो है वो भारतीय टीम भी देगी और इंग्लैंड की टीम से भी जो है वो उम्मीदें वही होने वाली हैं। बिल्कुल, यानी मुकाबला कांटे का होगा। दोनों ही टीमों में आप ये कह सकते हैं कि कोई किसी को मौका देने के लिए तैयार नहीं है। दोनों के पास अपने अपने लक्ष्य हैं, अपना अपना मिशन है। मेज़बान टीम जो है वो चाहेगी कि सीरीज जीत ले, मेहमान टीम जो है वो चाहेगी कि सीरीज को ड्रॉ करा ले, क्योंकि ड्रॉ कराना भी बड़ी जीत होगी। याद कीजिए, जब भारतीय टीम इस टूर के लिए रवाना हुई थी तो चर्चा ये नहीं थी कि हम भारतीय टीम क्या करने वाली है। चर्चा ये थी कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, आर अश्विन, इनकी गैर मौजूदगी में भारतीय टीम क्या करने वाली है। तो ये दोनों सवाल में बहुत बड़ा फर्क है। एक भारतीय टीम क्या करने वाली है और एक ये 3 दिग्गज जिनका मैंने नाम लिया, उनकी गैर मौजूदगी में भारतीय टीम क्या करने वाली है। लेकिन भारतीय टीम ने जो किया वो अब सबके सामने है। तो इसलिए भले ही मुकाबला दोनों तरफ से बहुत टफ रहने वाला है, लेकिन भारतीय टीम इसमें कहीं से भी 19 पड़ती हुई नहीं दिखाई देगी। अभी अंकिता ने बताया कि इंग्लैंड के प्लेयर्स जो हैं वो सारे प्लेयर्स इस मैच में नहीं खेल रहे हैं, उसमें बेन स्टोक्स भी नहीं है, मतलब जो कप्तानी नहीं है। इसलिए आपको हम सबसे पहले जो है वो बता देते हैं कि भारतीय टीम का संभावित प्लेइंग 11 क्या होगा, उसके बाद इंग्लैंड के प्लेइंग 11 पर भी आएंगे। पहले बात करते हैं भारत के संभावित 11 खिलाड़ियों की जो इस मैच में
आप खेलते हुए देख सकते हैं। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज और नीचे के जो दो आप कॉलम देख रहे हैं वहां अर्शदीप और प्रसिद्ध कृष्णा का नाम लिखा हुआ है। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर और कुलदीप यादव का नाम लिखा हुआ है। अर्शदीप और प्रसिद्ध कृष्णा में आप जानते हैं अर्शदीप पिछले मैच में शायद उनको मौका मिल सकता था लेकिन उनको चोट लग गई इसलिए वो बाहर हो गए थे। अब वो फिट होकर आ गए हैं। प्रसिद्ध कृष्णा इस सीरीज में मैचेस खेल चुके हैं तो ये एक चॉइस करनी है शुभमन गिल को एज अ कैप्टन और दूसरी जो उनको एक चॉइस करनी है वो शार्दुल ठाकुर और कुलदीप यादव में से एक करनी है। कुलदीप ने लगातार इंतजार किया है अंकिता, मतलब वो धीरे धीरे क्या होता है ना, आपका नेट्स में मोटिवेशन चला जाता है। आप जब पहले मैच के शुरू होने से पहले जब नेट्स पे जाते हैं आप बहुत एक्साइटेड रहते हैं, आपको लगता है कि मुझे प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा, मेरे लिए लोग इतनी वकालत कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों ने कहा है कि कुलदीप को खेलना चाहिए, फिर आपको पहले टेस्ट मैच में नहीं खिलाया जाता। बावजूद इसके आप अपने जोश को बनाए रखते हैं, आप कहते हैं चलो कोई बात नहीं, पहला नहीं खेला दूसरा खेलूंगा। लेकिन करते 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 जब आपके 4 टेस्ट मैच निकल जाएं तो फिर उसके बाद आपके अंदर वो जोश, वो जज्बा कम तो होता होगा। अब ये देखना है कि आज शुभमन गिल उनको प्लेइंग 11 में उतार पाते हैं या नहीं उतार पाते। बड़ी बात यह है कि प्लेइंग 11 वो चुने जो जीतने की काबिलियत रखता हो। कौन सा खिलाड़ी किस वजह से बाहर है, बाहर नहीं है, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन जीतने वाला प्लेइंग 11 होना चाहिए। उसमें कुलदीप की जगह बनती है तो वेलकम, वरना वो फिर बाहर बैठेंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इंग्लैंड की जो प्लेइंग 11 आई है वहां पर 4 प्रमुख तेज गेंदबाजों को रखा गया और जो पिच है, जो विकेट है वो भी ग्रीन टॉप है, जिसकी वजह से यहाँ पर तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब उनसे पूछा गया स्पिनर्स के बारे में तो उन्होंने कहा कि हमारे पास 2 स्पिनर है, जडेजा और वाशिंगटन सुंदर। तो जो मोटा मोटा हम कह लें कि, और उन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज भी किया क्योंकि पिछले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे मैनचेस्टर वाले मैच में वहां पर भी उन्होंने करुण की तारीफ की थी। ऐसा लगा था कि करुण नायर जो है वो चौथे टेस्ट मैच में खेलेंगे, लेकिन फिर उन्हें मौका नहीं दिया गया। तो ये चीजें भी मैटर करती हैं कि वो प्लेइंग 11 आप चुने जहां से आपको लगता है कि ये हम विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ आप जाएंगे और विकेट कैसे रिएक्ट करने वाली, विकेट किस तरीके से होने वाली है। और हमने देखा भी है कि थोड़ी घास भी वहां पर छोड़ी गई है, तो वहां पर तेज गेंदबाजों को जो है वो थोड़ा मदद मिल सकती है। अब अच्छी बात है यहाँ पर अगर कुलदीप को मौका मिले तो मतलब उनके लिए जो है यहाँ से एक मैच में अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलेगा और यहां से आपको मैच जिताना पड़ेगा, अदरवाइज आपके हाथ से ये मैच चला जाएगा तो ये सीरीज भी आपके हाथ से चली जाएगी। तो जैसा इंग्लैंड की टीम ने किया है कि 4 प्रमुख तेज गेंदबाजों को यहां पर टीम में शामिल किया है, तो इंडिया भी कुछ शायद वैसा ही कर सकती है। अब जसप्रीत नहीं खेलेंगे तो उनकी जगह जो है आप अर्शदीप को मौका मिल सकता है, डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि पिछले मैच में भी उन्हें मौका मिल सकता था, लेकिन इंजरी कंसर्न था, चोट की वजह से वो टीम में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन भारतीय टीम बस यही है कि कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं, ऑप्शन सिर्फ एक है और वो ऑप्शन आपके पास है जीत का, विजय का। और इस जीत के साथ मैच को जो है वो ड्रॉ करवा जाए, सीरीज जो है वो ड्रॉ करवाई जाए, ताकि मतलब जो इतनी मेहनत हुई है स्टार्टिंग से लेकर अभी तक भारतीय टीम ने जो है वो हर एक डिपार्टमेंट में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। नजरें होंगी मोहम्मद सिराज पर, क्योंकि बुमराह नहीं होंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर सिराज जो है वो एक्स फैक्टर हो सकते हैं। एक सीनियर प्लेयर के तौर पर उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को जो है वो कैसे निभाते हैं वो आज के मैच में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि अगर आप फ्रंट रनर के तौर पर देखें तो वहां पर आकाशदीप सबसे आगे चल रहे हैं जसप्रीत बुमराह की जगह लेने के लिए। लेकिन हाँ, कुलदीप यादव को आप इसलिए ले सकते हैं क्योंकि कई बार विरोधी टीम जो है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए 4 फास्ट बॉलर लेकर चली जाती है कि आप वो जो हल्की सी घास आपको दिखाई दे रही है, जो हल्का सा हरा पिच आपको हरी पिच दिखाई दे रही है, उससे आप कंफ्यूज होकर अपने प्लान को आप चेंज करने पे लग जाएं। मुझे लगता है जो प्लान अभी तक भारतीय टीम का रहा है उसी प्लान से चलना बेहतर होगा। और हमेशा ये तर्क दिया जाता है कि जब आपके पास विकेट टेकिंग डिलीवरी फेंकने वाले गेंदबाज होने चाहिए जिनका स्किल सेट बॉलिंग में हमेशा विकेट लेना हो, और अगर बुमराह नहीं है तो फिर कुलदीप यादव वहां पर एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। और वैसे भी इंग्लिश बल्लेबाजों को परेशान करने में कुलदीप यादव को महारत हासिल रही है। चलिए बात करते हैं इंग्लैंड पर आई मुसीबत की, जिस मुसीबत का जिक्र हम लगातार शो पर भी कर रहे हैं। वो मुसीबत क्या है? वो मुसीबत यह है कि इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स आखिरी मैच से बाहर हैं। इसके अलावा जो 4 खिलाड़ी और हैं, जोफ्रा आर्चर भी नहीं खेल रहे हैं, ब्रैंडन कार्स भी नहीं खेल रहे हैं, और पिछले मैच में जो स्पिनर खेले थे डासन वो भी नहीं खेल रहे हैं। ओली पोप जो है वो इस मैच में कप्तानी करेंगे। चोट की वजह से बेन स्टोक्स आखिरी मैच से बाहर हुए हैं और शायद यही घबराहट, यही डर उनका था जिसकी वजह से वो मैच जो पिछला था मैनचेस्टर में, उसमें जब भारतीय 2 खिलाड़ी वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा शतक के बेहद करीब थे, तब जाकर उन्होंने पेशकश की थी ड्रॉ की, क्योंकि उनको शायद ऐसा लग रहा होगा, अपनी बॉडी उनको बता
बता रही होगी कि अब ज़्यादा ओवर फेंकने की स्थिति में वो खुद भी नहीं है और उनकी टीम के जो बाकी गेंदबाज हैं वो भी थके हुए हैं। उनको और ज़्यादा आप बॉलिंग करा के, गेंदबाजी करा के आप उनको चोट की तरफ ढकेल सकते हैं और जो उनका डर था वो अब दिखाई भी दे रहा है। वो खुद तो बाहर हो ही गए हैं। दो प्रमुख गेंदबाज जोफ्रा आर्चर और ब्रैंडन कार्स को देना पड़ा है आराम। इंग्लैंड के लिए बड़ी चुनौती अभी एशेज भी है, तो इसलिए इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। जैसे भारतीय टीम ने बुमराह को आराम दिया है, वैसे वहां पर भी आराम दिया गया है, ये सोचकर कि सिर्फ यही सीरीज नहीं है, ये सीरीज जो है वो क्रिकेट का अंत नहीं है इंग्लैंड के लिए, या ये सीरीज जो है वो क्रिकेट का अंत नहीं है भारत के लिए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अभी लगातार मैचेस खेलने, इसलिए भी ये पूरा का पूरा फैसला किया गया है। आपको फटाफट इंग्लैंड का प्लेइंग 11 दिखाते हैं, क्योंकि वहां पर प्लेइंग 11 एक दिन पहले अनाउंस कर दिया जाता है और वो अनाउंस कर दिया गया है। तो वो आपको दिखाते हैं इंग्लैंड का प्लेइंग 11, जहां पर आपको ओली पोप कप्तानी करते दिखाई देंगे। उसके अलावा जैक क्रॉली, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रूक, जेकब बेथिल, जेमी स्मिथ, क्रिस वोक्स, एटकिंसन, जेमी ओवरटन, जोश टंग। अब जो बात आप अंकिता अभी बार बार कह रही थी कि 4 तेज गेंदबाजों को लेकर उतरे हैं, ये दांव ठीक तो है अगर तब जब आपको पिच से लगातार तेज गेंदबाजों को मदद मिले। ऐसा होता नहीं है और वहां पर जो मौसम है, मतलब लंदन में, वो अभी वहां के हिसाब से, यहाँ के हिसाब से गर्म मौसम माना जाएगा, मतलब इंग्लिश कंडीशंस के हिसाब से वो गर्म मौसम है। हालांकि बारिश की भी संभावना है, उस पर आगे बात करेंगे। गर्म मौसम में आपको पिच ने तीसरे दिन से भी मैं मान लेता हूं, या तीसरे दिन नहीं, चौथे दिन की शुरुआत में भी अगर स्पिनर्स ने थोड़ा बहुत खेल करना शुरू किया तो फिर आप ले दे के जो रूट के भरोसे रह जाएंगे कि वो थोड़ा बहुत आपको एक पार्ट टाइम स्पिनर के तौर पे गेंदबाजी करके दे दें। और अगर भारतीय टीम जो है देखेगी तो उसके पास विकल्प ज़्यादा होंगे, क्योंकि वहां पर रविंद्र जडेजा आपको स्पिन करते दिखाई देंगे, वाशिंगटन सुंदर आपको स्पिन करते दिखाई देंगे, और अगर कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में रख लिया गया तो फिर एक स्पेशलिस्ट स्पिनर भी वहां दिखाई देगा। ये लड़ाई स्पिनर्स की भी होने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए मैनचेस्टर में भी था कि भाई तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, लेकिन तेज गेंदबाजों ने इतने रन्स लुटाए थे, लेकिन 4 विकेट जो है वो फिर यहाँ पर जडेजा को भी मिले। तो ये दर्शाता है कि आप किस कॉम्बिनेशन के साथ आप जाते हैं। आप इक्वल जाएं तो, बैलेंस जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, और संतुलन तभी बनेगा जब आपके पास इक्वल, एक तरीके से हम कहते हैं ना कि टीम कॉम्बिनेशन जो है वो आपकी सही रहे। अब बेन स्टोक्स के अगर हम बात करें तो उन्होंने मतलब निराशा जो है वो जाहिर करी है और कहा है कि भाई मैं तो बल्लेबाज के तौर पर खेलना चाह रहा था, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने कहा कि भाई कोई जो खतरा है, जो जोखिम है, वो टीम नहीं उठाना चाहती, क्योंकि जैसे कहा कि यशस्वी भी आगे खेलना है टीम को। तो ये कप्तान भी हैं और कहीं ना कहीं अभी तक अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो 17 विकेट भी ले चुके हैं। तो ये टीम के लिए जो है वो प्लस पॉइंट था, और वहां से उनका ना होना, क्योंकि बीच में अगर आपकी पार्टनरशिप बिल्ड होती है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने केएल राहुल को आउट किया था और पार्टनरशिप जो है वो तोड़ी थी, तो वो कमाल की थी। तो वो पार्टनरशिप ब्रेक करने का काम भी करते हैं, और एक माइंडसेट जो होता है वो कप्तान का थोड़ा सा अलग होता है, नजरिया जो है वो देखने का अलग होता है, खेलने का अलग होता है। तो वहां से अगर वो नहीं है तो टीम थोड़ी सी बैकफुट पर है, लेकिन हल्के में जो है वो किसी भी टीम को नहीं लेना है, क्योंकि टीम अभी भी, इंडियन टीम जो है वो अभी भी 1-2 से इस सीरीज में पीछे चल रही है। यहाँ से भारतीय टीम यही चाहेगी कि कॉम्बिनेशन जो है वो सही तरह से, शार्दुल को मौका दिया गया था, बहुत ज़्यादा खास प्रदर्शन तो उन्होंने किया नहीं था, बल्लेबाजी में भी वो कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन वही है कि यहाँ पर कुलदीप को अगर मौका मिलता है तो डेफिनेटली जैसा अभी का मौसम है, क्योंकि बारिश की प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी बारिश वहाँ पर हो सकती है। बट फिर भी अगर अभी वेदर कंडीशन की बात करें तो वहाँ पर गर्मी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो कुलदीप को अगर खिलाते हैं तो थोड़ी सी वेरिएशन भी है, वो गेंदबाजी भी अच्छी कर लेते हैं और रिकॉर्ड्स भी उनके इंग्लैंड के खिलाफ काफ़ी अच्छे हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं उनके अंदर वो भूख भी होगी, वो मैसेज भी देना चाहेंगे कि टेस्ट मैचेस में अगर आपको एक स्पिनर के साथ उतरना है तो फिर वो बल्लेबाजी में गहराई का लालच छोड़ना होगा। इस सीरीज में अगर आप उठाकर देखेंगे, ये बहुत चर्चा का विषय रहा और बहुत सारे लोगों ने इसके लिए गौतम गंभीर की, भारतीय टीम मैनेजमेंट की आलोचना की कि हम अपनी बैटिंग को और ज़्यादा डेप्थ देने के लिए, बल्लेबाजी में और ज़्यादा गहराई लाने के लिए कुलदीप यादव को नहीं खिलाते हैं, क्योंकि उनको बल्लेबाजी नहीं करना आता। इसीलिए हम एक ऐसे खिलाड़ी को लेकर मैदान में उतर जाते हैं जो गेंदबाजी में कुछ खास नहीं कर पाता है, लेकिन हाँ वो कुछ रनों में कंट्रीब्यूट कर देता है। तो क्या उसके जो रन वो कंट्रीब्यूट करता है और वो जो गेंदबाजी करता है उससे कहीं बेहतर होता है कि आप कुलदीप यादव को लेकर जाते जो आपको विकेट निकाल कर देते। ये थ्योरी पूरे सीरीज में जो है काफ़ी अच्छी तरह से डिस्कस की गई है, और आज आखिरी मैच है, देखना है कि इस पर क्या फैसला लिया है भारतीय टीम मैनेजमेंट ने। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, MDH का जल्दी और जीरा सिप, MDH का जल जीरा जीरा सिप।